लेखन। आज हम लोग फीचर लेखन के बारे में जानेंगे कि फीचर लेखन क्या है। फीचर लेखन एक सृजनात्मक लेख है और लेख की महत्वपूर्ण विधा है। ये एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ कला है। इसमें किसी घटना, सूचना या प्रसंग की पृष्ठभूमि पर आधारित सामग्री रहती है, क्योंकि इसका उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन करना होता है, शिक्षित करना होता है और पाठकों को समाचार की तरह तत्कालीन घटनाक्रम से परिचित कराना होता है। फीचर लेखन की शैली भी समाचार लेखन की शैली से अलग होती है। फीचर में लेखक के पास इतनी राय या दृष्टिकोण और भावनाएं प्रकट करने का अवसर होता है। अब हम लोग देखेंगे कि फीचर लेखन क्या है। समकालीन घटना या किसी भी क्षेत्र विशेष की विशिष्ट जानकारी के सचित्र तथा मोहक विवरण को फीचर कहा जाता है। उसके चित्र वगैरह दिखाया जाए उसे फीचर कहा जाता है। इसमें तथ्यों को मनोरंजक ढंग से जो तथ्य हैं उनको मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। इसके संवादों में गहराई होती है। ये सुव्यवस्थित, सृजनात्मक व आत्मनिष्ठ लेखन है। अपने मन से इसको लिखा जाता है, अपनी भावनाओं से इसको लिखा जाता है, जिसका उद्देश्य होता है पाठकों को सूचना देने तथा उन्हें शिक्षित करने के साथ मुख्य रूप से उनका मनोरंजन करना होता है। फीचर की एक अलग शैली होती है। एक विषय पर लिखा गया फीचर प्रस्तुति विविधता के कारण अलग अंदाज प्रस्तुत करता है। इसमें भूत, वर्तमान तथा भविष्य काल का समावेश हो सकता है। इसमें तथ्य, कथन व कल्पना का उपयोग भी किया जाता है। फीचर में आंकड़े, फोटो, कार्टून, चार्ट, नक्शे आदि का उपयोग उसे और भी ज़्यादा रोचक और आकर्षक बना देता है। फीचर और समाचारों में क्या अंतर है, हम लोग ये समझेंगे। फीचर में लेखक के पास अपनी राय या दृष्टिकोण और भावनाएं जाहिर करने का अवसर होता है, जबकि समाचार लेखन में ऐसा नहीं होता है। उसमें वस्तु निष्ठता तथा तथ्यों की शुद्धता पर जोर दिया जाता है। दूसरा है, फीचर लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग नहीं होता है, जबकि इसकी शैली जो होती है कथात्मक होती है। फीचर लेखन की शैली कथात्मक होती है और समाचार लेखन की शैली उल्टा पिरामिड शैली होती है। तीसरा पॉइंट है, फीचर लेखन की भाषा सरल, रूपात्मक व आकर्षक होती है, परंतु समाचार की भाषा सपाट बयानी होती है। उसमें सीधी बात की जाती है, घुमा फिरा के बात नहीं की जाती है। चौथा पॉइंट है, फीचर में शब्दों की अधिकतम सीमा नहीं होती है। जितने भी शब्द 200 से 2000 शब्द तक भी हम लिख सकते हैं, जबकि समाचारों में शब्द सीमा होती है। इसमें पांचवा पॉइंट है, फीचर का विषय कुछ भी हो सकता है, समाचार का ऐसा नहीं है। समाचार का विषय तथ्यों पर आधारित होता है। अब आया फीचर के प्रकार। फीचर कितने प्रकार के होते हैं? फीचर 8 प्रकार के हो सकते हैं। समाचार फीचर, घटनापरक फीचर, व्यक्तिपरक फीचर, लोकाभिरुचि फीचर, सांस्कृतिक फीचर, साहित्यिक फीचर, विश्लेषण फीचर, विज्ञान फीचर। इस प्रकार से 8 प्रकार के फीचरों के बारे में हम लोग जानकारी ले रहे हैं। अब आया हमारा फीचर लेखन संबंधी कुछ बातें जो हमें ध्यान रखनी चाहिए जब हम फीचर लिखते हैं। फीचर को सजीव बनाने के लिए उसमें उस समय से जुड़े लोगों की मौजूदगी ज़रूरी होती है। उनसे कुछ लोगों का साथ ही साथ उनके भी वक्तव्य लिए जाते हैं अगर किसी व्यक्ति का फीचर हम लिख रहे हैं। फीचर के कथ्य को पात्रों के माध्यम से बताया जाता है। तीसरा पॉइंट है, कहानी को बताने का अंदाज ऐसा हो कि पाठक ये महसूस करें कि वे घटनाओं को खुद देख या सुन रहे हैं। चौथा पॉइंट है, फीचर मनोरंजक व सृजनात्मक होना चाहिए। फीचर
कोई शोध की रिपोर्ट नहीं है, वो व्यक्ति की जानकारी है, उससे जो उसके बारे में जो उसकी बायोग्राफी कह सकते हो, फीचर को बायोग्राफी एक तरीके कहा जाता है। इसे किसी बैठक या सभा के कार्यवाही विवरण की तरह नहीं लिखा जाना चाहिए। 7वां पॉइंट है, फीचर का कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए। उस उद्देश्य के इर्द गिर्द सभी प्रासंगिक घटनाएं, सूचनाएं, तथ्य और विचार गुथे होने चाहिए। 8वां पॉइंट है, फीचर तथ्यों, सूचनाओं और विचारों पर आधारित कथात्मक विवरण और विश्लेषण होता है। नंबर 9 पॉइंट है, फीचर लेखन का कोई निश्चित ढांचा या फार्मूला नहीं होता है। इसे कहीं से भी आरंभ, मध्य और अंत कहीं से भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं है जैसे समाचार लेखन के लिए आरंभ, मध्य और अंत है, फीचर का कोई भी ऐसा फार्मूला नहीं है। फीचर का हर पैराग्राफ अपने पहले पैराग्राफ से सहज तरीके से जुड़ा होना चाहिए। हर पैराग्राफ में मिलान होना चाहिए, नहीं कहीं ऊपर दूसरी बात कह रहे हैं और नीचे वाले पैराग्राफ पे कहीं और मार दिया। दोनों में तालमेल होना चाहिए। उन्हें प्रारंभ से अंत तक प्रवाह व गति होनी चाहिए। हमेशा जब फीचर आदमी पढ़े तो उसमें एक सार से पढ़ता चला जाए, उसमें कहीं से कोई रुकावट या व्यवधान नहीं आना चाहिए। 11वां पॉइंट है, पैराग्राफ छोटे होने चाहिए तथा एक पैराग्राफ में एक पहलू पर ही फोकस देना चाहिए, एक तथ्य पर ही फोकस देना चाहिए। इस प्रकार से हम एक अच्छा फीचर लिख सकते हैं। अब हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि फीचर कैसे लिखना चाहिए।